हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी बर्मन और आज हम देखने वाले हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के केवल उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है रायपुर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 5 अगस्त 2024 को राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्ति काशी मंच में स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या सांझ 6 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा मंच प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थानीय पर्व को पर्यावरण के संरक्षण के पर्व के रूप में भी देखा जाता है? इसका आंसर है हरेली। हरेली तिहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली अर्थात हरियाली स्पष्ट है कि यह पर्व धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की महत्ता को भी प्रदर्शित करता है। प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी कौन है? इनके कार्यकाल में 6 माह का विस्तार दिया गया है और अब वे फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। इसका आंसर है अशोक जुनेजा। डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यह पद किसी भी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के 11वें डीजीपी हैं जो फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक होगा? इसका आंसर है 13 से 15 सितंबर। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यह 21वें क्रम का छत्तीसगढ़ राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा जिसका आयोजन 13 सितंबर से 15 सितंबर तक किया जाएगा। यह चैंपियनशिप बिलासपुर के बहतरई स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के उस पर्वतारोही का नाम बताइए जो अपने आगामी अभियान के तहत 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिअस्को पर तिरंगा लहराएगा। इसका आंसर है राहुल गुप्ता। अंबिकापुर निवासी राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष 2018 में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें माउंटेन मैन की उपाधि दी। प्रश्न है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका चयन ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब में हुआ है। वे इंग्लैंड की यूथ डेवलपमेंट फुटबॉल लीग खेलने वाले पहले छत्तीसगढ़िया बने हैं। इसका आंसर है अभिषेक कुंजाम। विकल्पों में दिए अन्य नामों के बारे में आपको इस चैनल के पहले कई वीडियो में बताया जा चुका है, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। अभिनेता अखिलेश पांडे की छत्तीसगढ़ी फिल्म किरण ने देश विदेश में 67 अवार्ड जीते हैं। सुरेश रैना 2024 में आयोजित छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ के किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका आंसर है बलौदाबाजार। दिल्ली से आई राष्ट्रीय टीम ने विभिन्न मानकों पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं की जांच की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को NQAS सर्टिफिकेट दिया गया, किंतु छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में से केवल बलौदाबाजार के जिला अस्पताल को यह सर्टिफिकेट मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला है? इसका आंसर है रीवा बिन्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन से 2024 में छत्तीसगढ़ में नवगठित नगर पालिका नहीं है? इसका आंसर है केवल पहला। नवगठित नगर पालिका एवं नगर पंचायत, राज्य शासन ने 12 अगस्त 2024 को नवगठित 5 नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट पर 10-10 पदों की स्वीकृति दी है। वीडियो पॉज करके नवगठित नगर पालिका और नगर पंचायत के नाम आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है? इसका आंसर है RS विश्वकर्मा। इस फोटो में देखा जा सकता है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने उनके कार्यालय आए हुए हैं। नवनियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री
RS विश्वकर्मा एवं सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया है? इसका आंसर है कोरबा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हाथी दिवस कार्यक्रम का आयोजन 12 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कहाँ किया गया? इसका आंसर है रायपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई द्वारा किसे बस्तर संभाग की पहली महिला क्रिकेट कोच बनाया गया है? इसका आंसर है अनुप्रिया मंडल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस युवा लेखिका के कविता संग्रह को महाराष्ट्र के संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? इसका आंसर है पूनम वाशम। पूनम वाशम एक कवित्री है, वो बीजापुर की निवासी है। उनकी लिखी कविता मछलियां गाएगी एक दिन पांडुम गीत बहुत प्रसिद्ध है। हाल ही में उनकी रचनाओं को महाराष्ट्र के संत बाबा गाडगे यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरू की जाएगी? इसका आंसर है कोरबा। कटघोरा लिथियम ब्लॉक, हाल ही में केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा कटघोरा लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई। इस नीलामी को मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जीता। यह लिथियम ब्लॉक कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड के गुचापुर में स्थित है तथा लगभग 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका आंसर है चलो बनाबो हरियर छत्तीसगढ़। चलो बनाबो हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। पहला बिंदु देखते हैं, 11 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ में महावृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु साय जी ने नवा रायपुर स्थित जैव विविधता पार्क में वृक्षारोपण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोर संगवारी योजना के तहत किस नंबर पर कॉल करके घर बैठे 27 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है? इसका आंसर है 14545। 29 जुलाई 2024 को मोर संगवारी ऐप लॉन्च हुआ। यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है, केवल 14 नगर निगम, 48 नगर पालिकाएं, 2 नगर पंचायत में लागू है। 14545 में कॉल करके या मोर संगवारी ऐप के जरिए लोगों को घर बैठे विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मान्यताओं की दृष्टि से अति विशिष्ट भांगाराम मेला का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? इसका आंसर है कोंडागांव। भांगाराम जात्रा मेला कोंडागांव हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर से राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के द्वारा इस मेले को राष्ट्र मेला घोषित करने की मांग की गई है। इस मेले में भांगाराम देवी सभी देवी देवताओं की पेशी लेती है, उनके साल के कार्यों का ब्यौरा लेती है। यदि उन लेखा जोखा में किसी देवी देवताओं की गलती निकलती है तो माता उसे निष्कासित भी कर देती है, अर्थात उनकी पूजा पर रोक लगा दिया जाता है। इस मेले का आयोजन भादो माह में किया जाता है। तो प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो इंटरनेशनल वुडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया जाएंगी। इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, चयन कुमारी और रंजीता खलखो ने नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक जीता था। हाल ही में दोनों के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात कर अपने आगामी अभियान की जानकारी दी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2024 में किस अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ के चौथे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका आंसर है तमोर पिंगला। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला को छत्तीसगढ़ के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2830 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के पहले 3 टाइगर रिजर्व निम्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थानीय पर्व को पर्यावरण के संरक्षण के पर्व के रूप में भी देखा जाता है? इसका आंसर है हरेली।
पर्यावरण के संरक्षण का पर्व हरेली। हरेली तिहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली अर्थात हरियाली स्पष्ट है कि यह पर्व धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की महत्ता को भी प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2024 में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों का क्रम क्रमशः कितना है? इसका आंसर है दूसरा एवं चौथा। वर्ल्ड एटलस रैंकिंग। वर्ल्ड एटलस ने जुलाई 2024 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की। इस सूची में टॉप 5 खदान इस प्रकार हैं। पहला ब्लैक थंडर खदान अमेरिका, गेवरा खदान भारत, रोसेल खदान अमेरिका, कुसमुंडा खदान भारत, सांची खदान चीन। इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 2 खदानों गेवरा और कुसमुंडा को क्रमशः दूसरा एवं चौथा स्थान मिला है। पहला प्रश्न, 5 माह या इससे अधिक समय के लिए निरुद्ध होने वाले मीसाबंदियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति माह कितने रुपए की पेंशन दी जा रही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मीसाबंदियों की बात की जा रही है। ऐसे मीसाबंदियों जिन्हें निरुद्ध किया गया है। निरुद्ध का मतलब होता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया हो और कितने समय के लिए, 5 माह या उससे अधिक समय के लिए ऐसे मीसाबंदियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितने रुपए की पेंशन दी जा रही है प्रति माह, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर है 25,000 रुपए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि। पहला बिंदु देखते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1975 में भारत में आपातकाल लागू किया गया था। इस आपातकाल के दौरान मीसा नामक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को मीसाबंदी कहा जाता है। इन्हीं मीसाबंदियों को प्रति माह पेंशन देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2008 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण पेंशन योजना आरंभ किया गया था। यह योजना 2008 में शुरू की गई थी, जिसे वर्ष 2019 में बंद कर दी गई थी। अब इस योजना को फिर से 2024 में शुरू किया गया है। 1 माह से कम की अवधि, 1 से 5 महीने की अवधि और 5 माह से अधिक की अवधि के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों को क्रमशः 8,000 रुपये, 15,000 रुपये एवं 25,000 रुपये की पेंशन वर्तमान में दी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी नामक योजना वर्तमान में किस एकमात्र जिले में संचालित है? आप देख सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से किस एक जिले में घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी नामक योजना वर्तमान में चलाई जा रही है, यह आपको बताना है। इसका आंसर है बीजापुर। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, ये फॉर्म है जिन्हें फिलअप करके आपको इससे संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना बीजापुर। पहला बिंदु देखते हैं। यह योजना जुलाई 2024 में केवल बीजापुर जिले में लागू की गई है। इस योजना के तहत बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक घर में कम से कम 10 पुस्तक वितरित किया जाएगा। हितग्राही अपनी पसंद की 10 पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत होने वाले डिजिटल सर्वेक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के किन 3 जिलों का चयन किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बालोद, महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम। प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक एग्रीस्टेक नाम का परियोजना है। इस परियोजना के तहत डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। डिजिटल सर्वेक्षण करने के लिए किन 3 जिलों का चयन किया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर है केवल दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब है एग्रीस्टेक परियोजना के तहत महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम जिलों का चयन किया गया है। आगे समझते हैं। एग्रीस्टेक परियोजना। एग्रीस्टेक एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत किसानों द्वारा उगाई जा रही सभी फसलों की जानकारी एकत्र की जाएगी, अर्थात सर्वेक्षण किया जाएगा। फिर इन जानकारियों का उपयोग कृषि क्षेत्र के तीव्र विकास में किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई इस परियोजना के तहत डिजिटल सर्वेक्षण का कार्य देश के कुछ ही चुनिंदा जिलों में आरंभ किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम भी शामिल है। भविष्य में यह डिजिटल सर्वेक्षण देश के प्रत्येक जिलों में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बीजापुर।
इन 4 जिलों में से किस एक जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, यह आपको बताना है। इसका आंसर है बीजापुर। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह प्रशिक्षण बीजापुर जिले के युवाओं को इसलिए दिया जा रहा है ताकि यह बीजापुर जिले के सकारात्मक पहलुओं को विश्व भर में पहुंचा सके। जो बीजापुर की प्राकृतिक सुंदरता है उसे विश्व भर में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए पहुंचा सके। बीजापुर जिले के प्राकृतिक सौंदर्यता तथा विकास को दिखाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। महतारी वंदन योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है? यहाँ 4 ऑप्शन है। लगभग 50 लाख, लगभग 70 लाख, लगभग 90 लाख या 1 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है लगभग 70 लाख। डीपीटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत शासन द्वारा हितग्राहियों को दी जाने वाली धनराशि को सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दिया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीपीटी। इसका हिंदी में होता है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपको बताना है कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को इसमें शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है बिलासपुर एवं जगदलपुर। बिलासपुर एवं जगदलपुर को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रधर समारोह 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? यहाँ आपको बताना है चक्रधर समारोह 2024 कब से कब तक आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है 7 से 16 सितंबर। तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। चक्रधर समारोह 2024 यह 39वें क्रम का चक्रधर समारोह होगा। यह समारोह रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह 7 सितंबर से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेगा। इस समारोह में हेमा मालिनी और कुमार विश्वास जैसे कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर क्षेत्र में चलाई जा रही नियत नीलानार योजना के तहत सुरक्षा कैंपों की कितने किलोमीटर की परिधि में स्थित गांवों में तीव्र आधुनिक विकास किया जाएगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 अगस्त को आयोजित राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया है? शहीद कौशल यादव पुरस्कार, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, वीर गुंडाधुर पुरस्कार, मुख्यमंत्री ट्रॉफी। या 4 ऑप्शन में से किस एक पुरस्कार को 29 अगस्त को आयोजित राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत यह पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर है वीर गुंडाधुर पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला शहीद कौशल यादव पुरस्कार, दूसरा शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, तीसरा शहीद विक्रम पंकज पुरस्कार, चौथा शहीद विनोद चौबे पुरस्कार, पांचवा मुख्यमंत्री ट्रॉफी, छठवां वीर हनुमान सिंह पुरस्कार। जबकि वीर गुंडाधुर पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के तहत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किस रेल परियोजना को स्वीकृति दी गई है? यह प्रश्न में आपको पूछा गया है कि अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस रेल परियोजना को स्वीकृति दी गई है? इसका आंसर है भालू मुंडा सारडेंगा रेल परियोजना। 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने रायगढ़ के भालू मुंडा से उड़ीसा के सारडेंगा तक की 37 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय छत्तीसगढ़ में कहाँ निर्माणाधीन है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ 4 में से आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है नवा रायपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिनाद पुस्तक इनमें से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्य से,
छत्तीसगढ़ के जनजाति वाद्य यंत्रों से, छत्तीसगढ़ के जनजाति व्यंजनों से, छत्तीसगढ़ के जनजाति पर्व से। या 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आदि नाद पुस्तक इनमें से किससे संबंधित है। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ के जनजाति वाद्य यंत्रों से। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने धनराशि के पुरस्कारों की घोषणा की है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 3 करोड़ रुपए। इसमें कहा गया है कि ओलंपिक में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं उन्हें 3 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार दिए जाएंगे। 29 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह घोषणा की गई। ओलंपिक में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ एवं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महुआ बचाओ अभियान छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बस्तर वन मंडल, महासमुंद वन मंडल, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, जसपुर वन मंडल। इन 4 ऑप्शन में से किस वन मंडल द्वारा महुआ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, यह आपको बताना है। इसका आंसर है मनेन्द्रगढ़ वन मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय वन खेलकूद छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर है रायपुर। यह 27वें क्रम का अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता होगा। यह रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसे डिटेल से और देख लेते हैं। 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद रायपुर 29 अगस्त को रायपुर में चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले खिलाड़ी अखिल भारतीय वन खेलकूद में छत्तीसगढ़ की ओर से खेलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत युवाओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। यह 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है 50%। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना 2024। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका मतलब है कि ऋण लेने पर लाभार्थी को कोई ब्याज अदा नहीं करना होगा। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण लेने पर 50% की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। यह 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किन्हें छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है इंदर सिंह उबो वेजा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।